हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 6th चैप्टर, और इसी में जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यूएशन में आगे जाएंगे। हालांकि उसका एक मेजर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात क्या कर रहे थे कि 3 प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 प्रमुख पक्ष होते हैं किसके? नियुक्तिकरण के। यही हमारे चैप्टर का नाम है, नियुक्तिकरण। जो पहला एस्पेक्ट था भर्ती, उसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया है। ठीक, कौन कौन से स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत हैं और बाह्य स्रोत हैं, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो हमारा आता है चयन यानी कि सिलेक्शन का। इसकी बात हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। और फिर जो तीसरा सेक्शन होगा प्रशिक्षण का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, इसकी बात हम लोग अपने आगे के वीडियोस में करेंगे। ठीक, आराम से चलना है। जिस तरह से हम लोग वीडियोस को कवर कर रहे हैं उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा करके इस वीडियो में फटाफट इसको निपटा देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसान है, एकदम कॉमन सेंस वाली हैं। ठीक, अच्छा, अब जो चयन होता है वो होता क्या है? भर्ती में आपने एक बड़ा सा पूल बना लिया लोगों का, ऐसे लोग जो पोटेंशियली एम्प्लॉय बन सकते हैं। जो पोटेंशियली का मतलब क्या है? जो क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों का आपने एक पूल बना लिया। लेकिन उनमें से आपको सबसे बेहतर को सिलेक्ट करना, सबसे बेहतर का को लेकर के आना, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक तरह से चयन प्रक्रिया। तो क्या हो जाता है? जो रिक्त पद के संभावित उम्मीदवारों को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग क्या? पोटेंशियल कैंडिडेट्स। ठीक, अच्छा, में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानने तथा खोजने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग बोल देते हैं चयन। सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, कैसे किया जाता है? तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, है ना, कई परीक्षाएं देनी होती हैं, और परीक्षाओं में ही साक्षात्कार यानी कि जिसको इंटरव्यू बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो भी देना पड़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे, मेरा सैनिक स्कूल में जब एडमिशन हुआ था तो उसमें पहले जो फॉर्म सारे लोगों ने भरा, प्रॉस्पेक्टस आया, तो उस टाइम तो मुझे प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या होता है वो नहीं पता होता था। ठीक है, उसके बाद से फॉर्म फिल किया, फिर पहले रिटन एग्जाम हुआ। ठीक, रिटन के बाद फिजिकल हुआ। ठीक है, फिजिकल एग्जाम में भी सारी चीज़ें मैं अच्छी कर लेता था, लेकिन रस्सी चढ़नी होती थी तो वो हुआ। उसके बाद से फिर इंटरव्यूज़ हुए थे, 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। तो एक तो प्रिंसिपल सर थे, उनके साथ हुआ था, एक और जो थे मुझे उनका नाम ही नहीं पता कौन थे, और एक तीसरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट थी, तो उनके साथ साइकोलॉजिस्ट मैम थी, उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद फिर हमारा मेडिकल एग्जाम हुआ था, और फिर मेरिट टेस्ट बनी थी। तो इतने सारे चरण हो गए थे एक छोटे से सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, है ना। ऐसे अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज होता है, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो हर पोस्ट के लिए बहुत सारे राउंड्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारी तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, और उन्हीं परीक्षाओं के साथ साथ इंटरव्यू भी एक तरह का परीक्षा का ही रूप है ना। और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशल इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, बातचीत करने का जो हाव-भाव होता है, और जो एक परिपक्वता की निशानी होती है, वो कई बार बातचीत करने से समझ में आती है। तो उसके लिए इंटरव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्हीं सारे जो चरण होते हैं उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें। तो चयन प्रक्रिया में क्या है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है उनको एक एक करके बात करेंगे। तो जो सबसे पहला चरण आपका आता है वो आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कई बार छटनी। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब एनडीए का सिलेक्शन होता है तो जिन लोगों का रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, जो लोग रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो पहुंचते हैं एसएसबी के लिए। और एसएसबी में पहले दूसरे दिन में ही बहुत लोगों की स्क्रीनिंग हो जाती है, छटनी हो जाती है। तो प्रारंभिक जांच होती है। प्रारंभिक जांच में आमतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे करेगा? बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अप्लाई करवा देने तक की प्रक्रिया को हम लोग भर्ती बोलते हैं। भर्ती में आपने उनको विज्ञापन किया, फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो भर्ती खत्म हो गई। अब जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन है उसमें से देखकर आपको लग जाता है कि यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो इनसिंसियर एप्लीकेशन है, इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं जिसके हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसे लोगों को छांटना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो उन लोगों को जो छांट दिया गया वो हम लोग अब करते हैं प्रारंभिक जाँच में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। और इसी का एक दूसरा रूप भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म तो अच्छे से भर दिया है, लेकिन मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि 100 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें आपको देख के समझ में आ गया कि यार इसमें 60 फॉर्म्स तो फर्जी हैं। फर्जी कैसे कैसे होते हैं? किसी ने फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा, किसी ने जो आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, योग्यता है कि कम से कम आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की हो, या आपने इस तरह का कोई ट्रेनिंग की हो, या इस तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो, अगर आपने वो नहीं किया उसके बाद भी फॉर्म भर दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, एक बहुत दुखद और हास्यास्पद केस आया था थोड़े दिन पहले। यूपी में ऐसा होता है कि अगर आपने 12th में
मैथ्स ले रखा है तभी आप बीएससी में मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। और एक बच्चा था जिसने मैथ्स लिया हुआ था, बायो नहीं लिया हुआ था 12th में, और बायो से बीएससी करता रहा, और यूनिवर्सिटी में भी किसी ने नहीं देखा, फिर 3rd ईयर में जाकर के देखा, फिर उसको दोबारा बोला कि अब आप रिपीट करना स्टार्ट करो। तो इस तरह का नियमों में भी समस्या हो जाती है। तो कई बार ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है कि आपका जहां पर एलिजिबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, फिर भी लोग फॉर्म भर देते हैं और कई बार वो निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है। तो मान लीजिए 60 फॉर्म तो ऐसे देख के समझना है कि फर्जी हैं, तो बचे कितने लोग? 40 लोग। अब ये 40 लोगों का फॉर्म देख करके लग रहा है कि हाँ ये लोग ठीक ठाक है, लेकिन एक होती है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। आपने कोई टेस्ट नहीं लिया, लेकिन आपने सोचा कि ठीक है 2-2 मिनट सबको फोन करके बात करते हैं, तो 2 मिनट बात करने से आपको समझ आता कि अरे नहीं, इन्होंने तो कुछ और समझते हुए फॉर्म फिल कर दिया, ठीक। या फिर आपको बात करते समझा कि नहीं यार ये बंदा तो हमारे यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी कभी कभी करा देते हैं, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी प्रारंभिक जांच में ही हम लोग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को काउंट कर लेते हैं। आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर अयोग्य अथवा अनुपयुक्त, जो आपके यहाँ आपके हिसाब से उपयुक्त नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों की छटनी कर दी जाती है। और वो छटनी में जो प्रारंभिक जांच है ना, वो प्रबंधक यानी कि मैनेजर की काफी सहायता करती है। मैनेजर का काम होता है ये सारे लोगों को रिक्रूट करना। अब इसी में जो प्रारंभिक साक्षात्कार है ना, वो उन कारणों के आधार पर अभ्यर्थियों को अस्वीकार करना है। अस्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? उनको निकाल दिया गया, उनकी छटनी कर दी गई। किन कारणों के आधार पर? जो आपके फॉर्म में विजिबल नहीं थे। फॉर्म मतलब क्या हुआ? जो भी उन्होंने एप्लीकेशन भरा था उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आपने बातचीत की तो आपको समझ में आ गया। तो क्या हो जाता है? जो आवेदन पत्रों में प्रदर्शित नहीं हो पाए थे, ऐसे भी कारण होते हैं, और उन कारणों की वजह से आप एकदम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में। इससे होता क्या है, क्यों जरूरी होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये प्रोसेस। 100 लोग थे, आपने 40 लोगों को बचा लिया, पहले 100 में से 40 ही लोग रह गए। अब आपको 40 को इवैल्यूएट करना है, उसमें भी आपने 40 लोगों से बात की और आपको पता चल गया कि यार इसमें से भी 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो हमारे लिए अनुपयुक्त हैं या कुछ ना कुछ उसमें समस्या आ रही है। तो अब बचे 30 लोग। तो अब जो कंपनी को आगे का काम करना है वो इन 30 लोगों के साथ ही करना होगा। तो कंपनी के लोगों का जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, वो कम लोगों पे खर्च होंगे। तो कंपनी के बहुत सारे रिसोर्सेस बच जाते हैं अगर प्रारंभिक जो जांच है वो काफी ठीक से की जा रही हो, ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है।